हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कही जाती है। अगर किसी व्यक्ति को वसीयत के जरिए कोई प्रॉपर्टी मिली है वो भी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही कही जाएगी, और अगर किसी को गिफ्ट के जरिए कोई प्रॉपर्टी हासिल हुई है तो वो भी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कही जाएगी। यहां पर जिस टॉपिक को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कि क्या कोई भी बेटा बेटी अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में माँ बाप के जीवन काल में ही क्या अपनी संपत्ति का हिस्सा ले सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कानून इस बात की इजाज़त देता है कि प्रॉपर्टी सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर प्रयोग करते हैं। एक फैमिली है जो जॉइंट फैमिली है जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों की शादियां होती हैं, उनकी शादियां होने के बाद उनके बच्चों की भी शादियां होती हैं और एक संयुक्त परिवार होता है, उसके अंदर सभी लोग रहते हैं। और जब इन फैमिलीज के बीच में डिस्प्यूट होता है तो फिर ऐसी सिचुएशन में माँ बाप कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि अपने बच्चों को उस प्रॉपर्टी से बाहर निकालने के लिए कोर्ट का आवेदन करते हैं, कोर्ट के अंदर केस फाइल करते हैं और बच्चे कोर्ट के अंदर उस प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए अपने वकीलों से कंसल्ट करते हैं और कोर्ट के अंदर केस फाइल करते हैं। इस सारे लिटिगेशन के अंदर अक्सर ना तो बेटा और बेटियों को ये पता होता है कि हमारे कानूनी अधिकार इस संपत्ति में क्या है, और अक्सर माँ बाप को भी नहीं पता होता कि हमारे बेटे और बेटियों के हमारी खुद की अर्जित संपत्तियों में क्या अधिकार है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ दोनों के एक कॉमन कानून ये बता देता हूं कि अगर कोई भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जिसकी परिभाषा जिसको बहुत अच्छे से डिफाइन मैं इस वीडियो की शुरुआत में कर चुका हूं, किसी भी व्यक्ति या किसी भी औरत की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसके जीवन काल में ना तो उसका बेटा और ना ही बेटी उसमें अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। यानी सक्सेशन का राइट, उत्तराधिकार का राइट, वो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद जनरेट होता है, पैदा होता है। जब तक माँ बाप जिंदा हैं और वो उस प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हैं या उस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं रह रहे हैं, आप उस प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा नहीं मांग सकते हैं। आप कोर्ट के अंदर उस प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ये कानून मैंने आपको बताया था सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, चाहे वो मुस्लिम लॉ के अंदर हो चाहे वो हिंदू लॉ के अंदर हो। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अलावा जो जमीन आपको खानदानी विरासत में मिल रही होती है, ऐसी जमीन जो 3 से 4 बल्कि 4 पीढ़ियों तक आपके पास आपके फादर से आई, आपके फादर के पास उनके दादा से आई और फिर उनके परदादा से आई, तो इस तरीके से अगर 4 पीढ़ियों तक कोई जमीन आपके पास है जिसको हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर हर उस व्यक्ति का हक होता है जो उस चेन के अंदर, सक्सेशन की चेन के अंदर चला आ रहा है। सपोज ये प्रॉपर्टी आपके परदादा के नाम थी, फिर उसके बाद आपके दादा के नाम हुई, दादा से फिर आपके फादर के नाम हुई और फादर से आप भी उस प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हैं। तो अब इस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार आपके माँ बाप के पास नहीं है या जो उसका ऑनर है उसके पास नहीं है, और इस प्रॉपर्टी के अंदर आपका भी शेयर होता है और आप अपने शेयर को इस प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, एक बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी समाज के अंदर फैली हुई हैं कि हमारा इस प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा है या हमारा इस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा सवाल है जो आपके जहन में है, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करिए, मैं उसका टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।